आज के इस लेक्चर में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक रोप है और एक रॉड है। हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पर अभी एक जगह पर मास का कंसंट्रेशन नहीं होगा। जैसे मान लिया कि मेरे पास एक रोप हो गई या रॉड हो गई, तो ये एक मान लिया, दिस इज अ रॉड, ये एक रॉड मान लिया मैंने, जिसका मास एक जगह नहीं है। अभी तक मैं स्ट्रिंग मान रहा था जिसको हम मासलेस मान रहे थे, तो लेंथ L मान लिया, और ये हो गया रॉड जिसका मास कितना मान लेता हूँ, M मान लेता हूँ। इसी तरीके से एक रोप बना लेंगे हम, एक रस्सी बना लिया हमने, ये रोप हो गई, और रोप की भी लेंथ कितनी है L, और रोप का भी मास कितना है M है। अब मुझे क्या बताना है कि कितने डिस्टेंस में कितना मास आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। आप चाहे तो कोई सिंबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ये यूनिफॉर्म मान रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर हम इंटीग्रेट करके ही बताएंगे। सो मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा M/L। आप चाहें तो इसे कुछ सिंबल बना सके, तो मैंने लेमडा बना लिया। यूनिटरी मेथड से कैसे समझेंगे, वो यहाँ है कि L लेंथ के लिए यदि मेरे पास L लेंथ है तो उसके करस्पॉन्डिंग मास कितना है, 1 है, M है, और 1 लेंथ के करस्पॉन्डिंग मास कितना हो जाएगा, M/L हो जाएगा। सो दिस इज़ द मास करस्पॉन्डिंग टू यूनिट लेंथ। ये आ गया। अब मुझको क्या बताना है कि किसी एक पर्टिकुलर लेंथ में यहाँ से यहाँ तक का आपको मास निकालना है कि इसका कितना मास होगा। मान लो ये मास मैं M1 मान लेता हूँ, और ये लेंथ कितनी मान लिया, X मान लिया। सो M1 की वैल्यू कितनी होगी, M1 की वैल्यू होगी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, जितनी लेंथ का आपको निकालना, समझ रहे हैं ना, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। सो M1 मास पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल है, M/L के इनटू X। ऐसे आपको आगे चल करके निकालना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड से कैसे बता सकते हैं आप, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। L लेंथ के करस्पॉन्डिंग मास कितना है, M। 1 लेंथ के करस्पॉन्डिंग मास कितना है, M/L। X लेंथ के करस्पॉन्डिंग मास कितना हो जाएगा, M/L इंटू X, M/L इंटू X आ गया। इस तरीके से हम यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि आपको X लेंथ का मास चाहिए तो यूनिट लेंथ के मास को X से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन क्योंकि लेंथ कट गया तो डायमेंशनली ऊपर M है और यहाँ मास की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को लगाना है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और मास एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लगा करके दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ये ब्लॉक है, ये मेरे पास ब्लॉक है जिसका मास M है, और ये एक रॉड है, ये एक रोप मान लेते हैं। तो ये एक रॉड यहाँ पर अटैच कर दिया और इस पे मैंने यहाँ पर फोर्स लगा दिया। ये जो पोर्शन इसका मास M है और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, L दी हुई है। सो क्वेश्चन मेरे को बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन, find acceleration and force on block due to rod। ये जो रॉड ले रखे हैं इसका फोर्स बताना है। बहुत आसान सा है। पहले सिस्टम मान लीजिए एक, इस पूरे को एक सिस्टम मानेंगे तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सो एक्सेलरेशन, इसको पूरे को एक सिस्टम मान लिया मैंने। सो यहाँ होगा टोटल फोर्स जो सिस्टम पे लग रहा है डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो एक ही वैल्यू, फोर्स किसकी इक्वल हो गया, F के, और मास किसकी इक्वल हो जाएगा, M प्लस M के। सो A इज इक्वल टू F डिवाइड बाई M प्लस M आ गया। अब आपको क्या करना है, केवल ब्लॉक का डायग्राम बनाना है। सो ब्लॉक है, मान लो ब्लॉक पर फोर्स कितना लगता है, F1 लगता है, एक्सेलरेशन कितना है, A है। सो
F1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, m इंटू ए की इक्वल हो जाएगी। सो F1 इज इक्वल टू mf डिवाइड बाई m प्लस m, ऐसे बता जा सकते हैं आप। ये हो गया। ये यदि आप रोप के लिए लगाना चाहते हैं, रोप कितना फोर्स लगा रही है ये भी लगा सकते थे, या रॉड, तो इस एंड में कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर F, और यहाँ वाला जो एंड है वो इधर की तरफ ब्लॉक लगाएगा F1। ये कितने से जा रहा है, एक्सेलेरेशन a से जा रहा है। इसका मास कितना है m1, तो F माइनस F1 इज इक्वल टू m है स्मॉल m इंटू ए आ गया। सो मेरे को तो F1 चाहिए, तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F माइनस ma। सो F1 की वैल्यू हो जाएगी F माइनस m, और a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा mf डिवाइड बाई m प्लस m। सो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो mf हो गया, और वहाँ से वो कैंसिल कर देंगे तो आप मेरे को F1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर F1 कितना था, m इंटू ए, तो f डिवाइड बाई m प्लस m आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर a की वैल्यू लिख देंगे, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, a की यदि वैल्यू लिखेंगे तो a आ जाएगा f डिवाइड बाई m प्लस m। अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस एम एफ माइनस एम एफ कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कैपिटल एम एफ डिवाइड बाई एम प्लस एम, सेम आ गया। तो हम कैसे भी निकाल सकते थे, यदि रोप ने ब्लॉक पर इधर फोर्स लगाया है तो ब्लॉक रोप पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो किसी से भी सॉल्व करके बता सकते हैं। सो क्वेश्चन जो है कोई बहुत कठिन नहीं है, आसानी से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाले प्रॉब्लम हमसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। आगे मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड पर मैं इधर फोर्स F लगा रहा हूँ, इस रॉड का लेंथ L है, और रॉड का मास ऑफ द रॉड इज m, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये पॉइंट A है। सो इस पॉइंट पर टेंशन निकालना है, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, x है। सो फाइंड टेंशन एट पॉइंट A पॉइंट पर टेंशन निकालना है, बहुत आसान सा है। आप देखिए, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। फोर्स कितना है F, और मास कितना है m है, तो मास ऑफ द रॉड इज m, तो ये आ जाएगा फोर्स बाई मास, ये आ गया। अब आप इस छोटे से पोर्शन का FVD बनाइए जहाँ पर आपको टेंशन निकालना है। सो इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है F, और इधर की तरफ मान लो टेंशन लग रहा है T, लेंथ कितनी दिया है x, मास मान लिया जाए m1। सबसे पहले आप m1 निकालिए, तो m1 कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास बाई लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ कितनी है x है। ये क्लियर हो गया होगा आपको पता, क्योंकि पूरा मास लेंथ L में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यूनिट लेंथ में कितना होगा, मास बाई लेंथ, और जितनी लेंथ का मास चाहिए उसकी लेंथ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पीछे भी मैंने आपको समझाया है। तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो इतनी लेंथ का मास निकालना है, तो पहले मैं मास पर यूनिट लेंथ लिया, उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उतनी दूर का मास आ गया, इसको m1 मान लिया है। अब ये चूँकि इधर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से, सो टोटल फोर्स कितना होगा, F माइनस T इज इक्वल टू m1 इंटू A आ जाएगा। सो F माइनस T इज इक्वल टू m1 इज mx डिवाइड बाई L इंटू A की वैल्यू हो जाएगी कितनी, F बाई m। सो m से m कैंसिल हो गया। सो T की जो वैल्यू होगी T वो हो जाएगी F माइनस एक्स एफ डिवाइड बाई L, ऐसे बता सकते हैं। सो यहाँ पर आ गया। अब आप चाहें तो F कॉमन ले सकते हैं, सो 1 माइनस एक्स बाई L, ये टेंशन हो गया, तो x डिस्टेंस पर इतना होगा। यदि आप x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो x 0 रख देंगे तो फोर्स F आ जाएगा। यदि x की वैल्यू L रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
सो इस एंड पर तो फोर्स F है और इस एंड पर फोर्स कितना है, 0 है। सो जैसे जैसे आप बैक साइड में जाते जाएंगे वहाँ पर जो है आपकी टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यदि मैं इसको प्लॉट कर दूँ यहाँ पर टेंशन T और डिस्टेंस x, तो जब x की वैल्यू 0 है तो फोर्स कितना है, F है, ये F फोर्स है, और घटते 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 जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये L लेंथ पर आ गए। तो आप जब L लेंथ पर हैं तो L/L 1 होगा, 1 - 1 0, तो टेंशन 0 हो जानी चाहिए। तो 0 तो है, यहाँ आप जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, यहाँ टेंशन सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे उसकी टेंशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यदि आपके पास कुछ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सिस्टम है, उसमें दो ही चीज़ रहेंगी, या तो रॉड दिया रहेगा या तो रोप दी रहेगी। सो आपको या तो कोई ब्लॉक अटैच करके पूछेगा कितना टेंशन लग रहा है, बीच में किसी पॉइंट पर टेंशन पूछ लिया, सो आप किसी भी एंड से निकाल सकते थे। मैंने यहाँ बता दिया है, आप चाहें तो सीधे सीधे यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो मैं आपको एक बार उस वाले पोर्शन से भी निकाल करके बता देता हूँ, आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं केवल मैंने यहाँ पर इस वाले का डायग्राम बना लिया जिसकी लेंथ किसके इक्वल बची है, L - x, क्योंकि यहाँ x है, और ये आपका पॉइंट A है। इधर की तरफ मान लो टेंशन T है, तो T किसके इक्वल हो जाएगा, M × A। तो मान लो M2 है मास, इंटू एक्सेलेरेशन A है, तो T हुआ कितना, M2 इज मास बाई लेंथ, और लेंथ कितना है L - x, और इंटू एक्सेलेरेशन F/m, m से m कैंसिल हो गया। सो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F, इसको ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे तो 1 - x/L। तो किसी भी एंड से आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको यहाँ से ब्रेक कर लीजिए, तो आप चाहें तो इस पोर्शन से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इस पोर्शन से निकाल सकते हैं। दोनों पोर्शन का मास अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग है। इसकी लेंथ कितनी है, x, और इसकी बची हुई कितनी है, L - x। तो मैंने x माना और यहाँ लेंथ कितनी, L - x। तो इसका मास मैंने M2 माना, तो M2 कितना होगा, मास बाई लेंथ इंटू लेंथ। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो ऐसे बीच में हमें रोप लगा के दे सकता है, या बीच में हमें रॉड लगा कर दे सकता है। सो ऐसे हम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। ये एक जो है रोप लगा लिया, और इस यहाँ रोप के नीचे एक ब्लॉक लगा दिया मैंने। सो ब्लॉक तो जो है 5 kg का है, और रोप जो है 2 kg की है। अब मैं पूरा सिस्टम रेस्ट में है, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, और मिड का जो पॉइंट है उसको C मान लेता हूँ। ऐसे मैंने इसको मान लिया, C इज़ द मिड पॉइंट। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड टेंशन एट पॉइंट A, B एंड C। सिस्टम कहीं नहीं चल रहा, सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट। मास ऑफ द रोप इज 2 kg, ये भी लिख देता हूँ, मास ऑफ द रोप इज 2 kg। रोप का मास जो है वो 2 kg। तो बहुत आसान है। ए वाले पॉइंट को देखेंगे यदि आप, तो उसमें से तो केवल ब्लॉक लगा हुआ है। सो ये तो ब्लॉक है। सो ब्लॉक पर नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा, 5G। इस पॉइंट पर ए है, तो ये तो ए पॉइंट था, तो यहाँ टेंशन TA हो गया। एक्सेलेरेशन है नहीं, 0 है। सो टोटल फोर्स भी 0 होगा, तो TA ऊपर 5G नीचे, तो TA = 5G। सो मैं यहाँ पर 50 न्यूटन मान लेता हूँ। कैलकुलेशन के लिए मैं क्लास में G की वैल्यू 10 ही ले रहा हूँ। सो G = 10 मीटर/सेकंड²। यूजुअली एग्ज़ाम में नहीं दिया हो तो 9.8 ही लेना है। तो ये हो गया। अब मैं B पॉइंट पर लेता हूँ। सो फॉर पॉइंट B, यदि B पॉइंट को कंसीडर कर लिया जाए, तो यदि आप B पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये है, ये B पॉइंट है। सो मान लो यहाँ पर टेंशन कितना है, TB, और ये ब्लॉक हो गया। सो टोटल मास कितना है, 2, और ये 5, ये पूरा सिस्टम है। एक्सेलेरेशन है नहीं, तो इस B पॉइंट के नीचे इस पूरे सिस्टम का मास आप देख सकते हैं ना कितना आएगा। तो कितना मास आ रहेगा, 2 + 5 7। सो TB किसके इक्वल हो जाएगा, 2 + 5 × G, 7G। तो TB = 7G मतलब 70 न्यूटन। ये आ गया।
इसी तरीके से आप किसके ले सकते हैं, 4 पॉइंट सी ले सकते हैं। ये अब आप समझ करके लगाइए, कोई बहुत कठिन नहीं है। ये ऐसा हो गया, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक लगा रखा है 5 का, ये पॉइंट सी हो गया, और ये मास टोटल का 2 kg था तो बचा कितना, 1 kg, और टेंशन कितना है, TC मान लेता हूँ। सो अब जब आप इसके नीचे लेंगे तो ये पूरा सिस्टम मानेंगे तो कितना मास हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो टेंशन TC = 1 + 5G आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन है नहीं, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 है। सो TC = 6G। सो TC 6G का मतलब 60 न्यूटन, तो आ जाएगा 60 न्यूटन। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में हम कई तरह के प्रॉब्लम लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उधर के एलिमेंट्री चीज़ें क्लियर हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं।